गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम लोग 5 बजे आज उठ गए थे। ये सूर्योदय तो बहुत पहले हो चुका है, 5:15 बजे के करीब। इसी जगह देव दीपावली मनाई जाती है। हम लोग आ गए सुबह सरयू नदी के तट पे। बिड़ला धर्मशाला के अहाते में है ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय सिया चूल्हा। इसके अंदर में इन लोग की व्यवस्था रहती है। आज देखें नाश्ते में क्या व्यवस्था है। आज हम लोग का डेस्टिनेशन है जयपुर, जो 700 किलोमीटर है। लखनऊ के पास हम लोगों की गाड़ी खराब हो चुकी है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कल हम लोग थे राम जन्मभूमि में, आज हम लोग आ गए हैं कृष्ण जन्मभूमि में। तो ये है मथुरा का पेड़ा, जिसको हम लोग खाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करके आए हैं यहाँ पर। जय राधे भैया जी, राधे राधे भैया, राधे। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। अर्थात जिस पर श्री राम की कृपा होती है उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हम लोगों की यात्रा का चौथा दिन है और जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं प्रभु श्री राम की नगरी अवधपुरी में। और दिन की शुरुआत हम करेंगे नागेश्वर नाथ जी के दर्शन से। उपरांत हम आपको सरयू नदी के घाट के भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए मंदिर में श्री नागेश्वर नाथ जी के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं वो दशरथ नंदन श्री राम हैं, वो मुझ पर अपनी कृपा करें। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम लोग 5 बजे आज उठ गए थे और इतनी बढ़िया राम धुन 4 बजे से ही बज रही थी। बिड़ला धर्मशाला में हम लोग का कल का स्टे इतना सुकून भरा रहा। बहुत बढ़िया हम लोग ने कल रात में डिनर किया। आज सुबह 5 बजे उठ के हम लोग थोड़ा टहल भी लिए और यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं। ये राम की पैड़ी है। ये सूर्योदय तो बहुत पहले हो चुका है, 5:15 बजे के करीब। और ये राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी जो बनाया गया है ये बहुत प्लान्ड वे से इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट को बनाया है। और सामने ये जो एक तरह का झरना सा दिखाई दे रहा है, इसलिए वहाँ से ये पानी बह के इस पैड़ी में आ रहा है, राम की पैड़ी में। और ये हौद सा बनाया हुआ है, करीब करीब आधा किलोमीटर लंबी ये जगह है या ज़्यादा ही होगी हमको लगता है। और बहुत ही सुंदर जगह है। इसी जगह देव दीपावली मनाई जाती है। यहाँ सुबह सब स्नान कर रहे हैं पवित्र सरयू नदी के जल से। ऋषि अगर आया होता तो बहुत एंजॉय करता है यहाँ पर। हम लोग आ गए सुबह सरयू नदी के तट पे।
महाभारत के भीष्म पर्व में सरयू का नाम का उल्लेख है। रामचरितमानस में सरयू की महिमा का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावनी। तुलसीदास जी ने इस चौपाई से सरयू नदी को अयोध्या की प्रमुख पहचान के रूप में प्रस्तुत किया है। हम लोग सरयू नदी के तट पे खड़े हुए हैं और ठीक सरयू नदी के तट के पास में ये पूरा एरिया राम की पेड़ी का एरिया है। इसमें कुछ पुराने ध्वंसावशेष भी हैं और बहुत ही सुंदर इसको सजाया गया है। और ठीक इसके ऑपोजिट सरयू नदी का तट है। सरयू नाम बहुत सुंदर है और आकर्षक माना जाता है। इतना ही नहीं, इसका मतलब भी बहुत अच्छा होता है। आपको बता दें कि सरयू नाम का अर्थ होता है पवित्र नदी। सरयू बागेश्वर जिले के उत्तरी भाग में स्थित नंदाकोट पर्वत के पास सरमूल नामक स्थान से निकलती है। शुरुआत में लगभग 50 किलोमीटर तक यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और इसमें पुंगर और लाहौर नदियां गिरती हैं। फिर यह नदी दक्षिण की ओर मुड़कर बागेश्वर नगर से होकर बहती है, जहां इसका संगम गोमती से होता है। भगवान श्री राम की नगरी अवधपुरी यानी अयोध्या उत्तर प्रदेश में पवित्र सरयू नदी के तट पर ही स्थित एक छोटा सा शहर है, जिसकी महिमा अपरंपार है। अयोध्या हिंदू देवता भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एक प्राचीन शहर अयोध्या हम सबके लिए हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण व लीला परम धाम गमन की साक्षी रही सरयू नदी का उद्गम स्थान कैलाश मानसरोवर माना जाता है। मान्यता है कि सरयू के रूप में भगवान के आंसू अयोध्या में प्रवाहित हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पर राम जन्मभूमि के पास में ही सुग्रीव किला है। उसको सुबह सुबह देख लें, फिर नाश्ता करके हम लोग निकल जाएंगे जयपुर के लिए। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट हिय होती। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, बिनहि ही बिलोकत पातक भारी। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। वाह, सुनु सुग्रीव मारे हूँ बाली वो कहीं बान, ब्रह्म रुद्र सर नागत गए न उबरे ही प्राण। आखिर हम लोग धर्मशाला में हम लोग एकदम स्नान करके अब एकदम रेडी हो गए और अब जा रहे हैं भोजनालय। बिड़ला धर्मशाला के अहाते में है ये भोजनालय और बहुत ही शुद्ध शाकाहारी सिंपल यहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहती है और नाम भी बड़ा एप्रोप्रिएट इसका इन लोगों ने रखा है, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय सिया चूल्हा। और ठीक एक पेड़ की ओट में एक कॉर्नर में शांत माहौल है यहाँ का, मेन रोड के एकदम ठीक सामने और इसके ठीक ऑपोजिट में हमको लगता है मुख्य द्वार बन रहा है। अति उत्तम।
और यहाँ से इसके अंदर में इन लोग की व्यवस्था रहती है। आज देखें नाश्ते में क्या व्यवस्था है, क्या खिलाइएगा आज? हाँ, पोहा दे दीजिए, नमकीन पराठा और आलू पराठा, बस जो जो समझ में आएगा लेते जाएंगे। मदन अंकल को बुला लिए ऋषि? चाय। फर्स्ट ब्रेकफास्ट की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। क्या बोलते हैं ऋषि? पोहा। टेस्ट करते हैं। एक्सेलेंट। इंदौर जैसा तो नहीं है, वहाँ पर बहुत ही हल्का रहता था नहीं श्वेता? ये थोड़ा सा भारी सा लग रहा है, बहुत ठंडा है। वो खाते जैसे मन करता था कि बार बार खाते जाओ, बार बार खाते जाओ। ये भी टेस्टी है, टेस्टी, वेरी टेस्टी। तो अभी यहाँ पर सब कोई बैठ के पोहा खा रहे हैं बहुत ही मज़े से। तुम एंजॉय कर सकते। मैं थोड़ा अलग बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे चींटी है। ठीक है, कुछ यही है। मेरा जब आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मदन अंकल भी यहाँ आ गए हैं फिर सीधा गए वहाँ और अभी मेरा आलू पराठा भी यहाँ पर आ गया है। दर्शन किए, पैड़ी गरम है, आए, लेकिन ये जो है चलो खाते हैं। बाल आज हम लोग को निकलने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन आराम से हम लोगों ने सुबह भोर में हम लोग उठ गए थे। निकले हम लोग 9 बजे, पूरा स्नान करके मंदिर का दर्शन हम लोग ने किया, सरयू घाट गए। 8 बजे हम लोग ने नाश्ता किया और 9 बजे हम लोग निकल आए। अभी बज रहे हैं 10 और हम लोग बढ़ रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, जो कनेक्ट करता है रास्ता, जिससे कल हम लोग अयोध्या पहुंचे थे। आज हम लोग का डेस्टिनेशन है जयपुर, जो 700 किलोमीटर है। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इसको कंटिन्यू करेंगे जब उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। अयोध्या से ठीक जन्मभूमि से 50 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हम लोग चढ़ गए। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। अब यहाँ से केवल हम लोग एक्सप्रेसवे में ही कनेक्ट होते चले जाएंगे और जयपुर तक हम लोग एक्सप्रेसवे से ही पहुँचेंगे। आगरा मथुरा तक तो एक्सप्रेसवे रहना ही है, उसके बाद जयपुर एक्सप्रेसवे आएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहला टोल। यहाँ पर हम लोगों ने एक फ्रूट ब्रेक लिया है, फल का ब्रेक। केला खाएंगे, पानी फल खाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा हीरो ड्राइवर बन जाए। लगा लो भाई, शाबाश। हम लोगों ने फल खा लिया, केला खा लिया, अब हमको पानी फल मिलेगा। तो के जो कैप्टन है वो अब तैयार हो रहे हैं एक्सप्रेसवे के लिए। हमारा भी गॉगल्स दे दो तो श्वेता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मेन जो पर्पस था, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है पूर्वी यूपी को पश्चिमी यूपी से जोड़ना। इसीलिए इसका नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रखा गया है। 12:10 हो गया और हम लोग ने 1 घंटे में करीब 100 किलोमीटर हम लोग ने कवर किया है। 10:55 में या 10:50 में हम लोग ठीक 50 किलोमीटर में हम लोग ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ज्वाइन किया था और अभी हम लोग चल चुके हैं पूरा 150 किलोमीटर। और यहाँ पर हम लोग ने एक ब्रेक लिया, टी स्टॉप। सब ने पी स्टॉप इसको समझ लें, T&P स्टॉप। ऋषि जो है पीछे अपना आराम कर रहे हैं और हम लोग अब निकले। ये एक्सप्रेसवे है। अब यहाँ से हम लोग लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे। 150 kiloमीटर हम लोग चल चुके हैं अयोध्या से और अब हम लोग फ्रेश हैं नेक्स्ट सफ़र के लिए। लेकिन एक छोटा सा सफ़र होगा क्योंकि हम लोग एक लंच ब्रेक लेंगे अब 1 बजे तक सपोज। अब वो देखते हैं कहाँ पर एक अच्छा स्टॉप मिले। लखनऊ अब हम लोग क्रॉस करेंगे बहुत जल्दी, तो हम अब मिलते हैं लखनऊ पहुँच के। नेक्स्ट 100। यस।
लखनऊ के पास हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो चुकी है और अभी हम लोग गाड़ी नहीं खराब हुई है, गाड़ी का मतलब हाँ गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है तो हम लोग अभी वही रिपेयर करवा रहे हैं और फिर गलत बोल रहे हैं। तो अभी क्या करने गए थे हम? टायर चेंज करवा रहे हैं। चेन नहीं, नया लिए हैं। हाँ टायर नया लिए हैं और वहाँ पे एक अंकल है जिनके पास बहुत सारे डॉग हैं, मैं उनके साथ जाके खेला था, उसमें से पीछे पिटबुल भी बैठा हुआ आराम से। भाई मेरा डर के भाई मेरा हालत ख़राब हो गया, अरे भाई भागो यहाँ से। वो वाले अंकल है, ये सारे डॉग ना बहुत लविंगली हैं। इसमें गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, वहाँ पे एकदम पिट है। मेरा हाथ दर्द हो तो पूरा कुत्ता को छुआ। ना ना वो मरवत कर रहा है, वो बोल रहा है वो। मत डरो, ये लोग मेरे ऊपर चढ़ जा रहे हैं। अमेरिकन पुलिस से मिले। अरे बाप रे, ये भी बड़ा डेंजरस होता है। नाम तो सुना ही होगा। मैजिक तब एक तरह से गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और अभी बज रहे हैं 3:45 और हम लोग को अभी होना चाहिए था आगरा के आसपास, लेकिन कोई बात नहीं, एक बीच में विघ्न आया हम लोग के। और लखनऊ में जब हम लोग एंटर किए तो मास्टर विहान पाठक की ये डिमांड थी कि उनको भोजन कुछ इंटरेस्टिंग करवाया जाए, चटपटेदार। तो वो खोजने में हम लोग एक तरह से अच्छा ही रहा। मैं खिजला रहा था कि क्यों तुम रेस्टोरेंट में खाना चाह रहे हो, हम लोग किसी भी ढाबे में खा लेंगे। खैर हम लोग ने लंच किया और जब गाड़ी में हम लोग बैठने आए हैं और एक्सप्रेस पे पकड़ने के शायद 5-10 किलोमीटर पहले शहर के अंदर ही एक ट्रैफिक लाइट में बगल से एक टोटो वाले ने कहा कि भाई आपके टायर की हवा पूरी निकली हुई है। जब हम लोग उतर के देखे तो हवा नहीं निकली हुई थी, वो टायर ही पूरा पंक्चर हो गया था। ईश्वर की अनुकंपा है या उनका आशीर्वाद है, राम जी की कृपा है। अयोध्या का दर्शन करके आज हम लोग सुबह निकले थे। ये अगर चीज़ एक्सप्रेस वे के बीच में कहीं हुई होती तो हम लोग बहुत बुरे फंस जाते। वो टायर ही एक तरह से ख़त्म हो गया था। मदन ने जब वो टायर खोला तो उसने कहा कि ये तो टायर पूरा ख़त्म ही हो गया, ये आगे बढ़ने लायक भी नहीं है, चलने लायक ही नहीं है। और लक इतना अच्छा था कि वहीं पास में ही एक टायर की दुकान मिल गई, न्यू टायर की दुकान। हम लोगों का करीब 1-1.5 घंटा उसमें गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वेस्ट हुआ, एक तरह से बहुत सही रहा। नया टायर हम लोग ने लिया, खरीद लिया और अब हम लोग बढ़ रहे हैं। 3:30 बजे हम लोग ने लखनऊ छोड़ा उस जगह को, तो 1.5-2 घंटा हम लोग ने यूटिलाइज़ किया है, वेस्ट नहीं हुआ है। तो 1.5-2 घंटा देर से हम लोग पहुँचेंगे आगरा, और आगरा पहुँच के ये डिसीजन लिया जाएगा कि वहाँ पर स्टे किया जाए या आगे बढ़ जाया जाए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में है हम लोग। तो जिस तरह से 3 दिन सूर्यास्त मैंने दिखाया, 18, 19, 20, आज फिर से सूर्यास्त दिखाएंगे। आज 21 अक्टूबर, आज शनिवार का दिन, महासप्तमी में हम लोग सूर्यास्त देखते हुए, जो सारे दिन की तपिश थी सूर्य की, अब एकदम ठंडी पड़ती हुई निस्तेज हो गए हैं सूरज और अस्ताचलगामी है। सुबह जो राम जन्मभूमि से चले और अब हम लोग शाम को पहुंच रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि में। सुबह हम लोग ने लगाया था राम जी का जयकारा। अब हम लोग मथुरा पहुंचने के पहले हम लोग सब लोग बोलेंगे एक साथ, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब इस व्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब कृष्ण जन्मभूमि पहुंच जाएंगे और वहां पर रात का भोजन हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और अभी रात के बज रहे हैं 9:45। तो अभी तो बंद हो गया होगा, तो कल सुबह हम लोग देखेंगे। मिरेकल देख रहे हैं आप लोग गॉड का,
आज नहीं कल दोनों। कल हम लोग थे राम जन्मभूमि में, आज हम लोग आ गए हैं कृष्ण जन्मभूमि में और अभी हम लोग डिनर भी करेंगे। हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, सामने है कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार, आपको वो भी दिखाएंगे और कल हम लोग जाएंगे आपको वो भी दिखाएंगे। अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं है, चलो आपको दिखाते हैं, चलते हैं वहाँ पे। चलो अभी हम लोग खाने आ गए हैं यहाँ पर श्री कृष्ण भोजनालय में, यहाँ पर हम लोग अभी खाएंगे। तो जगह हो चुकी है खाली श्री कृष्ण भोजनालय में, हम लोग खा रहे डिनर और 5 लोगों से मिल चुकी है। तो देखते हैं हम लोग थाली मंगाएंगे डिनर में, पापा से पूछा जाएगा क्या मंगाएंगे। तो खाने में ये है 2 रोटी, दाल, ये क्या पापा? ये शायद किसकी सब्जी है? आलू का रसा, बूंदी रायता, प्याज दे रहे हैं और ये बैगन बड़ी। तो डिनर करके निकल चुके हैं, कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार भी दिखाते। सुबह हम लोग थे राम जन्मभूमि में, अभी हम लोग आ गए कृष्ण जन्मभूमि में और रात के 10 बजे मैं आपको दिखा देता हूँ उसका मुख्य द्वार। तो ये है इसका मुख्य द्वार कृष्ण जन्मभूमि। ये गेट नंबर 1 है, हम लोग हमेशा इसी से जाते हैं क्योंकि ये मेन डोर है। और ऊपर में कुरुक्षेत्र में देखो चलाते हुए अर्जुन है और सारथी कृष्ण है। सामने से जाके दिखाओ, उधर से दिखेंगे, उधर से। अच्छा चलो, बजरंगबली वो रहे ऊपर में बजरंगबली का ध्वजा है। सारथी कृष्ण अर्जुन और ऊपर में बजरंगबली। ये कुरुक्षेत्र की युद्ध का समय। हाँ। और ये है मुख्य द्वार जन्मभूमि का। वो द्वारपाल खड़े हुए। हम लोग कल यहीं पर ही आएंगे, दर्शन करेंगे सुबह। आपको बस हम लोग यहीं तक ही दिखा पाएंगे, इसके बाद वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ठीक है चलो, अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता करेंगे। ब्रिजवासी पेड़े वाला। फिर कोविड हो गया, सुबह आपकी यहाँ ठंडी है, कितने बजे से शुरू होता है? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। कर कमाई नेक बंदे, मुक्त खाना छोड़ दे। आज झूठा है संसार सारा, दिल लगाना छोड़ दे। एक दिल लगाया दिल लगी से, दिल लगी के घर गए और जे दिल लगी मुख से न भूली, दिल लगी पूरी वृंदावन जय राधे भैया जी। राधे राधे भैया। जय राधे राधे। तो अभी हम लोग आए हैं ब्रिजवासी में, रेस्टोरेंट बेकरी यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग अभी यहाँ पर खाने के लिए आए हैं। पेड़ा बहुत फेमस है जो मथुरा का पेड़ा यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। कितने सारी भीड़ है, रात के 10 बजे 10:15 के करीब इतनी भीड़। ये आप लोग देख सकते हैं, पेड़ा लेते हैं। ये सब है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ले रहे हैं पेड़ा। कौन सा ले रहे हैं? चखने के लिए। हाँ, ये मतलब तृप्त होने के लिए नहीं, चखने के लिए। पापा ने ले लिया, चल के ट्राई करते हैं। ये जो पेड़ा है इसको खाने के लिए हम लोग ने इतना लंबा रास्ता तय किया है। इतना लंबा रास्ता इस स्पेशल पेड़े को खाने के लिए तय किया हम लोगों ने। ब्रिजवासी हम लोग आए केवल ये एक पीस पेड़ा खाने के लिए। हाँ, खा के बता दीजिए। ओह, अतुलनीय। ये स्वाद तो कहीं मिल ही नहीं। तृप्त तो हो गया। लो लो लो, आओ मदन लो, ले लो सब कुछ लो। देख लीजिए आपको।
तो ये है मथुरा का पेड़ा जिसको हम लोग खाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करके आए हैं यहाँ पर। अभी मैं इसको टेस्ट करके बता रहा हूँ ये कैसा है, तो चलो। मज़ा, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये स्वाद कहीं मिल ही नहीं सकता। बन सकता है मगर ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा, बन भी नहीं सकता। बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। ये पेड़ा कहीं मिल ही नहीं सकता है। मथुरा की फेमस ब्रिजवासी दुकान का नाम। ये एक पीस पेड़ा खाने के लिए कलकत्ते से आए हैं। तृप्ति अभी नहीं हुई है, तृप्ति कल होगी। कल जब पूरा भर भर के खाएंगे पूरा। चलो ये लो पकड़ो अपना मैं फोन। भैया से भी पूछा जाए, आ जाए मेरे भैया। बताओ कैसा लगा? कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया बोल दिए तो बहुत बढ़िया है, वैसे बहुत अच्छा है। चलो गाड़ियाँ अंदर नहीं जाएगी ना, चलो चल रहे हैं केशव पैलेस। ये है केशव पैलेस। कहाँ गए वो? घूमन क्यों गया है? अपना वर्कशॉप जो है, और बड़े बाबू का है घर पे, घर तो यही है। राधे राधे। तो अभी आ चुके हैं हम लोग उसी होटल में जहाँ पे हम लोग रह रहे थे। उस होटल का नाम है राघव गेस्ट हाउस। आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये है कुछ राघव गेस्ट हाउस। वहाँ पर भैया बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई और आया है। वहाँ पे हम लोगों का सारा लगेज पापा लोग लेके आ रहे हैं वहाँ पे। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लोग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। टिल देन यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।